हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल यूट्यूब इंग्लिश ग्रामर मेनिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर LPS सर आज जो है ट्रांसलेशन का ऑक्सफोर्ड ग्रामर ऑक्सफोर्ड करंट ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 94 पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि प्रेजेंट इंफिनिट टेंस से है। और इस एक्सरसाइज में प्रश्नवाची वाक्य है हिंदी में, इसका हम लोग अनुवाद इंग्लिश में करना है। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसको हम लोग को अनुवाद करना है। तो जो जितने वाक्य हैं प्राय के लगभग सभी या सभी कहा जाए, तो वाक्य क्या क्या से शुरू हुए हैं, उस क्या क्या के लिए व्हाट नहीं लगाते हैं। जब शुरू में आ जाए ना, तो वह क्या क्या का अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पर तो डू और डज का प्रयोग पहले करेंगे और करके उसके नॉर्मल से बनाए हैं आप लोग एक्सरसाइज 91, 92, 93 में। उसी हिसाब से इसका प्रयोग संरचना होती है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यस नो क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि क्या क्या ऐसे वाक्य रहेगा, क्या वो पढ़ता है, क्या तुम लिखते हो, क्या वे लोग खेलते हैं। तो इसमें जो वाक्य देख रहे हैं क्या क्या शुरू हुआ है, वाक्य सब प्रश्नवाची वाक्य है ये सब। और इसका आंसर कोई देगा तो यस नो में आंसर हो जाएगा। क्या आप खेलते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, यस, या नहीं खेलते तो नो। कोई बोलेगा क्या आप हॉकी खेलते हैं, हॉकी या फुटबॉल खेलते हैं, खेला तो यस, नहीं खेला तो नो बोल देगा। तो ये स्नो सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस भी कहलाता है। अब इसकी जो बनावट होती है, संरचना होती है इंग्लिश में, वो होता है डू और डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब भी वन फॉर्म में रहता है। अब आप सोचेंगे पहले तो बनाए आप अफर्मेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव में खास करके आप देख रहे थे कि या निगेटिव में भी डू डज का प्रयोग, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग था, ठीक है। और डू नॉट डज नॉट लगने के बाद में क्या होता रहा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म V1 में रहता रहा। ऐसे यहाँ भी डू का प्रयोग लग जा रहा है शुरू में ही, यहाँ भी वर्ब V1 में रहेगा। V5 या कोई एस मत लगाइए आप। इस एक्सरसाइज में कोई वर्ब में यस या यस यानी V5 नहीं होगा। जो ओरिजिनल V1 होता है, जो आपका ट्रांसलेशन बुक के लास्ट में दिया हुआ है 5 फॉर्म में, V1, V2, V3, V4, V5, तो V1 वाला जो आपको फॉर्म देना है, ओरिजिनल फॉर्म देना है V1 यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 है, जब आपको इंटीग्रेटिव में वाक्य रहेगा ही, साथ में नोट रहेगा, नहीं रहेगा शब्द, निगेटिव वर्ड रहेगा तो नोट आप लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, डू डज पहले लगा लेंगे, अब प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस नोट लगाएंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डू कहा जाए डू V1 है और डज क्या है, V5 है, क्योंकि डू में ES जुट गया है तो V5 बन गया है, ठीक है। इसीलिए डू डज लग जाने के बाद में आपको कहीं V5 नहीं यूज नहीं करना है। ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, V5 तो हो गया। डू, डिड, डन, है ना, डूइंग और डच, 5 फॉर्म हो गए डू के। तो आपको यहाँ पर जो है ये जो फॉर्म नंबर 2 का प्रयोग करना है। और यदि इसको हम लोग स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं तो जो डू डज फिर सब्जेक्ट नोट लगाते हैं निगेटिव वर्ड, तो इसके हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट को डोंट कर देते हैं, डोंट कहलाता है। और डजंट कहलाता है, डजंट, डज नॉट को डजंट कहते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, आपका फॉर्म नंबर 2 ए हो गया। अब एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं फिर कि आप कहाँ पर लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे, डू इसके बारे में रिवीजन दे रहे हैं कि जब करता आई, वी, यू, दे, दो नाम बहुवचन अधिक का बोध हो, एक से का बोध हो, तो हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, वाक्य शुरू में ही डू का प्रयोग कर देते हैं। और यदि करता
ही सी ईट एक नाम एक वचन एक का बोध हो तो हम लोग एक नाम एक बोध हो तो हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्रश्नार्थी वाक्य में यदि आपका क्या से शुरू हुआ है तो क्या के इंग्लिश में डू डज देते हैं, व्हाट नहीं। जब बीच में आएगा क्या ना तब व्हाट देंगे। वह क्या करता है, क्या बीच में आ गया तो वहाँ क्या देंगे, क्या अगर ये लिखेंगे उसमें। जब आपका इसके बाद एक्सरसाइज जो है 95 में वो सिखाएंगे हम आपको। वह क्या करता है, क्या बीच में आ गया, व्हाट डज ही डू, इसका अंग्रेजी हो जाएगा व्हाट डज ही डू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो 95 में देखेंगे। फिर 94 में आपका डू डज का मैटर इस तरह से है कि आपको डू का प्रयोग करना है वाक्य शुरू में ही। प्रश्नवाची वाक्य यदि क्या से शुरू हो तो आप वाक्य का अनुवाद डू डज से शुरू करें। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका फॉर्मूला। तब क्या आप विशेष बात ध्यान देना होगा आपको, क्या बात ध्यान देना होगा कि डू के बाद सब्जेक्ट दें तब नोट दें प्लस V1 लिखे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और कुछ अन्य पद हो ऑब्जेक्ट हो या कुछ अन्य पद हो पूरक शब्द हो तो उसका अंग्रेजी आप आने से हिंदी वाक्य में आप दे सकते हैं। फॉर्मूला में ही बात का भी जिक्र कर दिए हैं, नहीं आया तो नहीं देंगे। तो इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज 94 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, डूरेज पहले लगाना है, डूरेज को एक्सरसाइज 94 पहला वाक्य क्या मैं खाता हूँ, तो क्या भरा क्या बनेगा, क्या क्या हटा दिए क्या वाक्य बन रह जाएगा, फिर वाक्य रह जाएगा मैं खाता हूँ। आप जानते हैं कि मैं खाता हूँ अगर आप अनुवाद जानते हैं कि आई ईट, ठीक है, तो आई ईट लिख देंगे। अब क्या के लिए क्या लगाना है आपको, या डू लगाना है या डज लगाना है। यहाँ पर मैं है यानी आई है, आई के संग में जानते हैं आप डू लगता है तो डू लगा देंगे। आपका क्या क्या का मैटर हो मेकअप कर देगा, बैलेंस कर देगा, संतुलित करेगा। आपको डू का प्रयोग करना है इस टेंस में, इस एक्सरसाइज 94 में करना है डू का प्रयोग, जो क्या क्या मैटर को डील करेगा वो। और उसके बाद अगर आप सिंपली जो सीखे हैं 91 92 में 93 में वो आपको यहाँ पर काम आएगा। ये क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, मैं पढ़ता हूँ आई रीड होता है, क्या के लिए डू लगा दीजिए, डू आई रीड हो गया। क्या हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते हैं वी रन, जानते हैं आप, और उसके लिए वी हम लोग डू का प्रयोग करते हैं तो डू वी रन। जैसे मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं, डू कहाँ आप लगाएंगे, आई में लगाएंगे, वी में, यू में, आप क्या लगाएंगे डू। आई वी यू दे दो नाम बहुवचन एक से अधिक, अधिक में लगाते हैं हम लोग डू। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर वाक्य हुआ कि तुम गाते हो, डू यू सिंग, तुम गाते हो का यू सिंग होता है। ठीक है, आप डू लगा दें क्या होगा, क्या को बैलेंस कर लेगा वो, डू यू सिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वाक्य जो है आया है, जो वाक्य आप देख रहे हैं वाक्य नंबर 4, क्या देख रहे हैं, क्या सीता हंसती है, तो आप जानते हैं सीता हंसती है का क्या ट्रांसलेशन होगा, सीता लाफ, लाफ ही नहीं होगा, लाफ्स होता है, खाली रहे सीता हंसती है तो सीता लाफ्स होगा। लेकिन आपका तो वह जो ए से जुड़ता है और डू में जुड़ चुका है, डज बन चुका है, तो आपको V1 लगाना है प्लेन, V5 में नहीं लगाना है, यस यस नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका डज सीता लाफ, डज सीता लाफ। ठीक है, ये जो है आपका क्या सीता हंसती है, डज सीता लाफ। ठीक है, तो ये डू के बदले क्या आ गया, यहाँ पर डज आ गया।
जो कि अपने आप में V5 भी है। एक तरह से देखा जाए एक तरह से तो अपने आप में V5 भी है। डू प्लस ES, डू प्लस ES, ये देख रहे हैं जरूर। डू प्लस ES डज हो गया। अब क्यों लगेगा लास्ट में एस? नहीं लगेगा। जब जब डज लग जाएगा आप V5 नहीं दीजिएगा। और डू कोई बात ही नहीं, डू में लगता ही नहीं है। यस यस, V1 लगता है। तब इस केस में सब में V1 लगेगा, कहीं पर V5 नहीं लगेगा। डज लग जाएगा, जहाँ V5 लगने का हुआ V1 चलेगा लगातार। तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्या राम रोता है। तो डज राम विप, हम लोग क्या लिखते हैं, राम रोता है तो राम विप्स लिखते हैं, विप्स। तो इस तो लग चुका है डू में, डज बन चुका है, इसलिए डज राम विप। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाक्य, क्या राम और श्याम पढ़ते हैं। यह क्या है, दो नाम है, इसलिए डू लगाते हैं। डू लगाने का कंडीशन कहाँ कहाँ आता है, कब कब जरूरत पड़ता है डू लगाने का, आप जानते हैं। एक बार रिवाइज में दे देता हूँ। डू के लिए आप क्या करते हैं, ही सी इट, एक नाम एक वचन करता एक का बोध हो तो हम लोग डू लगाते हैं, सॉरी डज लगाते हैं। लेकिन जब डू लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, आई वी दे यू, दो नाम बहुवचन में डू लगाते हैं। तो देखिए राम श्याम दो नाम है ना, राम श्याम, इसलिए डू लगाएंगे। डू राम एंड श्याम रीड। आप ऑलरेडी जानते हैं 91 92 जानते हैं, एक्सरसाइज 91 92 जानते हैं कि ये राम और श्याम पढ़ते हैं। तो आप क्या लिखते थे, डू राम एंड, डू नहीं लगाते थे, वहां पर जो था ही नहीं, राम एंड श्याम रीड करते थे, राम एंड श्याम रीड लिखते थे। अब क्या लगाएंगे, क्या है इसे लगाएंगे, डू लगा देंगे। क्या मतलब यहाँ डू लगाना है, वाट नहीं, वाट कभी मत लगाइएगा। वाट वाक के बीच में आएगा ना, वर्ड शब्द आएगा तब लगाते हैं, जो 95 में पढ़ेंगे उसको। अच्छा 94 में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़िए। देखिए क्या है, क्या लड़के दौड़ते हैं, ये तो बहुवचन हुआ, प्लूरल नंबर हुआ लड़के। तो इसे क्या हुआ, यहाँ पर डू का प्रयोग हुआ, डू द बॉय, डू द बॉयज रन। क्लियर, लड़के ऐसे बॉयज लिखेंगे, द बॉयज। कुछ बच्चों को संकेत करके कहा जा रहा है, लड़के को संकेत किया जा रहा है कि लड़के दौड़ते हैं, क्या लड़के दौड़ते हैं, डू द बॉयज रन। ठीक है, आगे फिर बढ़िए। देखिए आगे क्या है, क्या लड़के दौड़ते हैं, ये तो देख लिया आप। डू से शुरू करेंगे उसको, क्योंकि बहुवचन है, बॉयज है इसीलिए। उसके क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या हुआ, गाती है। अब वह आएगा तो क्या होगा, डर लगेगा। वह, शी ही ईट, एक नाम एक वचन एक कर्ता के साथ क्या करते हैं हम लोग, डर लगाते हैं, तो डर लग गया। अब वह गाती है तो शी सिंग्स होता रहा, तो इस लगता रहा, वो बैलेंस हो गया, डज में रुक के, तो क्या हो गया, डज शी सिंग। क्या वे लोग धूम्रपान करते हैं, वे लोग बहुवचन है इसीलिए डू दे स्मोक। ठीक है, क्या तुम जानते हो, खाली आप कहा जाए तुम जानते हो तो आप क्या बनाओगे, यू नो। क्या तुम जानते हो तो क्या लगाएंगे, डू यू नो। क्या क्या तुम जानते हो, डू यू नो। ठीक है, आप 12 नंबर सेंटेंस है, क्या वह नफरत करती है, तो क्या बनाएंगे इसका, वो नफरत करती है, शी हेट्स, इस लग जाएगा इसमें। वो इस कहाँ आ गया, डू घुस गया, डज बना दिया, डज शी हेट, क्या वो नफरत करती है, डज शी हेट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, क्या वे लोग व्यायाम करते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि वे लोग व्यायाम करते हैं तो आप क्या क्या क्या, क्या करेंगे इसका ट्रांसलेशन में, दे टेक एक्सरसाइज। व्यायाम करने को टेक एक्सरसाइज कहते हैं, तो बना भी चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, दे टेक एक्सरसाइज। क्या है इसे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे डू, क्या वे लोग व्यायाम करते हैं,
डू दे टेक एक्सरसाइज, डू दे टेक एक्सरसाइज, इसका हो गया ट्रांसलेशन। आगे बढ़िए 14 नंबर में, क्या सीता खाना बनाती है? खाली सीता खाना बनाती, क्या करते हैं हम लोग? सीता कुक्स फूड। क्या आ गया वाक्य में? क्या सीता खाना बनाती है? क्या जाएगा? डज सीता कुक फूड। ये कुक्स लगता रहा यहाँ पर, तो यहाँ एस लगता रहा, वो चलाया डज में। ठीक है, एस नहीं देंगे आप जीवन में, कभी एस नहीं देंगे इस एक्सरसाइज में, कहीं भी आप भर में एस नहीं देंगे, हमेशा ख्याल रखिएगा बात को कि आपको डू डज का प्रयोग करना है, उसका भी सही तरह से यूज करना है, जो मैं बता रहा हूँ बार बार। तो ये हो गया डज, ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्या सीता खाना बनाती है? डज सीता कुक फूड। ठीक है, इसके बाद क्या आप पटना जाते हैं? आप पटना जाते हैं, यू गो टू पटना कहते हैं, आप जानते हैं ये बात को, बनाए भी है। तो क्या आ जाएगा, क्या करेंगे? डू लगा देंगे, क्योंकि यू के साथ में डू ही लगता है। आई वी यू डे में क्या लगता है? डू लगता है, तो डू लगा देंगे, डू यू गो टू पटना। ठीक है, इसके बाद जो है आपका वाक्य हुआ, ये 15वां वाक्य था। पार्ट 1 2 है कि नहीं है? लास्ट ठीक है, इसके बाद जो आप क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है ट्रांसलेट करने के लिए, तो क्या तुम लोग स्कूल जाते हो? आप जानते हैं कि तुम स्कूल जाते हो, तुम लोग स्कूल जाते हो, तो आप सब बनाते हैं यू गो टू स्कूल। जब क्या आ जाए क्या करना आपको है? डू पहले लगा देना है एक वर्ड, तब उसका बाद ये सब रिपीट सेम वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? आप बनाएंगे पहले, आप अंग्रेजी जानते हैं, क्या हो जाएगा? यू नो इंग्लिश। ठीक है, लेकिन जब बनाएंगे आप इसको क्या करके डू देना होगा? देखिए डू यहाँ पर फॉर्मूला में है, डू यू नो इंग्लिश, पूरा फॉर्मूला में एकदम सटीक बैठा हुआ है, एकदम मैथ के फॉर्मूला जैसा, अलजेब्रा का सवाल जैसा बैठा हुआ है उसी रूप में। यू में डू लगाते हैं, तो यहाँ यू देना है कि क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, आपके यू होगा, तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, डू यू, नॉट छोड़ देंगे, नॉट यहाँ वाक्य में आया ही नहीं है। डू यू, वर्ब क्या है? जानना, जानना, नो, डू यू नो इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, जानने का प्रभाव किस पड़ रहा है? कर्म पर, कर्म कौन है? इंग्लिश है, उसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ ओ में लिखा हूँ फॉर्मूला में। क्या हो गया? डू यू नो इंग्लिश। ठीक है, डू यू नो इंग्लिश। अब इसके बाद है, क्या सूर्य पूरब में उगता है? यहाँ देखिए सूर्य जो है पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, और दुनिया में सूर्य एक ही है, सूर्य कहें तो यहाँ द लग जाएगा। हाँ, पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? क्या है? तो डज लग जाएगा, खाएंगे राइजेज नहीं लगाएंगे, इसमें राइज ही रहेगा, V1 रहेगा, तो क्या हो जाएगा? डज द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए डज द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये क्या हो गया आपका? अन्य पद हो गया। अन्य पद यानी इसको लोग पूरक भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, बहुत जगह ऑब्जेक्ट का यहाँ रूल होल्ड करता है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? डज डज द सन राइज इन द ईस्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? तुम क्या लगता है? यू। क्या हो गया? तुम यू होता है, उसके साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो हो गया डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? ठीक है, यू गो टू स्कूल एवरी डे। रोज से क्या होता है अंग्रेजी में? रोज कहते हैं, रोज कहते हैं एवरीडे कहते हैं, डेली भी कह सकते हैं, डेली भी आता है यूज में। तो एवरीडे थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड हो गया, एवरीडे में अच्छा रहेगा। एवरीडे, एवरीडे प्रतिदिन यानी रोज, प्रतिदिन को रोज 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 कहते हैं हिंदी में। दूसरा उसका प्रतिदिन के लिए रोज का ही व्यवहार होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, क्या ये बच्चे अंग्रेजी जानते हैं? ये बच्चे बहुवचन हो गया तो डू लगाएंगे, तो डू हो गया। ये बच्चे में दिस चिल्ड्रेन, और जानते हैं क्या हो जाएगा? नो। नहीं क्या हो जाएगा? नो। और जानते हो जाएगा? नो। और क्या चीज? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है या अन्य पद कहें या पूरक कहें, है इस सिचुएशन में है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अन्य पद, पूरक, सब में क्या हो गया? डू दीज चिल्ड्रेन, डू दीज चिल्ड्रेन नो इंग्लिश? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है? तुम्हारा भाई एक वचन है, इसीलिए ड लगाएंगे। और तुम्हारा भाई के लिए क्या होता है? योर ब्रदर होता है। और जानने का अंग्रेजी क्या होता है? नो होता है। और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश लगाएंगे वर्ड, तो क्या आ जाएगा? डज योर ब्रदर नो इंग्लिश? डज योर ब्रदर नोज इंग्लिश? डज योर ब्रदर नोज इंग्लिश? ठीक है, तो क्या तुम्हारा भाई कार चलाता है? यहाँ भी एक वचन इसलिए ड लगाएंगे। कार, तुम्हारा भाई कार चलाता है, उसका अंग्रेजी क्या आ जाएगा? योर ब्रदर ड्राइव अ कार। ड लगा करके 91 92 वाला हिसाब में डाल देंगे वाक्य को, ऐसे वाक्य तो है। ड लगाएंगे डज, योर ब्रदर चलाने का था ड्राइव होता है, ड्राइव अ कार के लिए उसको फॉर्मेलिटी है इंग्लिश में अ कार देना। कोई व्यक्ति एक बार में एक ही कार चलाएगा ना, दो तीन कार तो चला लेगा। तो अ कार के लिए फॉर्मेलिटी जो आपको वर्ड यहाँ पर अ देना होता है, अ कार। ये हो गया डज योर ब्रदर ड्राइव अ कार। नंबर 23, क्या उसका भाई अंग्रेजी जानता है? उसका भाई यहाँ भी एक वचन है, हाँ ये लगाएंगे, डज लगाएंगे, सिंगल नंबर में है उसका भाई। हाँ, उसका भाई डेटा लगा दिए, उसका अब प्लेन वाक्य बचा, उसको अंग्रेजी आप ट्रांसलेट करके लिख दीजिए यहाँ पर, वो उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसका भाई अंग्रेजी जानता है। हिज ब्रदर नोज इंग्लिश, हिज ब्रदर नोज इंग्लिश। ठीक है, ये जो जानना होता है ना वर्ब है, पहले आ जाएगा। अंग्रेजी जो है ना वह ऑब्जेक्ट या अन्य पद है, उसका बाद में आता है वर्ड, इसलिए नो इंग्लिश। क्या रीता की बहनें अंग्रेजी जानती हैं? अब देखिए, क्या रीता की बहनें, यहाँ पर करता क्या हुआ? बहुवचन में हो गया। रीता की बहनें, एक बहन की बात नहीं हो रही है, बहनें मैंने बहुवचन, सिस्टर्स हो जाएगा। तो बहुवचन में क्या लगाते हैं हम लोग? डू लगाते हैं, तो डू लगाएंगे। रीता की बहनें के लिए क्या लगाएंगे? रीता एज सिस्टर, रीता एज सिस्टर्स, रीता एज सिस्टर, रीता की बहनें।
क्या फिर अंग्रेजी जानती है, जानने का नो होता है, नो लगा देंगे और अंग्रेजी फिर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, स्थान पर इंग्लिश लगा देंगे। तो क्या वाक्य हो गया, क्या रीता की बहन अंग्रेजी जानती है? तो डू रीता सिस्टर्स नो इंग्लिश? डू रीता सिस्टर्स नो इंग्लिश? ठीक है। अब क्या आपके भाई लोग दिल्ली में रहते हैं? क्या आपके भाई लोग दिल्ली में रहते हैं? तो यहाँ भी बहुवचन हो गया, इसलिए डू लग जाएगा पहले। डू योर ब्रदर्स, और दिल्ली में रहते हैं तो लिव इन दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं तो कहा जाएगा लिव इन दिल्ली। खुल गया। नहीं नहीं बाकी है वो। हाँ ये कितना नंबर हो गया है? हाँ यार 24 नंबर। हाँ तो देखिए आपका जो है तो आप लोग का जो है 24 हो गया था और 25 में बता रहा था, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी। तो क्या आपके भाई लोग दिल्ली में रहते हैं? तो भाई लोग तो बहुवचन से डू लगाएंगे। बाद बाकी वाक्य बना दीजिए, प्लेन सेंटेंस की बनाते हैं ट्रांसलेशन बना दीजिए। आपके भाई लोग योर ब्रदर्स दिल्ली में रहते हैं, लिव इन दिल्ली। ये हो गया डू योर ब्रदर्स लिव इन दिल्ली। ठीक है। अब इसके बाद आगे 26 नंबर, क्या आप लोग विज्ञान नहीं जानते हैं? क्या आप लोग विज्ञान नहीं जानते हैं? क्या के लिए अब आप लोग डू लगेगा। डू यू, और नहीं जानते हैं तो नॉट नो साइंस। नॉट नो साइंस, देखिए यहाँ पर नॉट है। देखिए मैं मैच करके दिखा रहा हूँ आपको। 26 का हिंदी वाक्य से कैसे इंग्लिश फॉर्मूला में मैच करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या, डू, सब्जेक्ट यू, नॉट, वर्ब V1 नो, ऑब्जेक्ट साइंस। एग्जैक्टली क्लियर है, फ्रेशली क्लियर है, एकदम एक्यूरेट, मैथ के जैसा है। अलजेब्रा फॉर्मूला में डाल करना है। अब अलजेब्रा शुरू में सीखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो सीख जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाता है फिर। तो इसलिए आप देख रहे हैं फॉर्मूला जो है वाक्य है कि डू यू नो, डू यू नॉट नो इंग्लिश? क्या आप विज्ञान नहीं जानते? विज्ञान क्या करेंगे, साइंस लिख देंगे। डू यू नॉट नो साइंस? डू यू नॉट नो साइंस? ठीक है। क्या मैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? यहाँ पर मैं डू लगता है। डू आई नॉट लव यू? डू आई नॉट लव यू? एकदम एग्जैक्टली सेम है, बोला भी है। तो 28, क्या वह श्याम की मदद नहीं करता है? डज ही नॉट हेल्प श्याम? डज ही नॉट हेल्प श्याम? डज ही नॉट हेल्प श्याम? ठीक है। इसके बाद के वाक्य का जो है नंबर
आपका हुआ 28 नंबर, क्या वह श्याम की मदद नहीं करता है। और क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर, क्या तुम प्रतिदिन नहीं टहलते हो, क्या तुम प्रतिदिन नहीं टहलते हो। क्या के डू लग जाएगा, डू, और तुम प्रतिदिन नहीं टहलते हो। हाँ, यू नॉट वॉक, यू नॉट वॉक एवरी डे, डू यू नॉट वॉक एवरी डे, डू यू नॉट वॉक एवरी डे। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो जाएगा, एवरी डे। ऐसे डेली भी होता है, ठीक है, डेली भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा है, स्टैंडर्ड है। क्या सीता गाना नहीं गाती है, डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। क्या गाय घास नहीं खाती है, क्या गाय आने का वचन है, डज लगाएंगे, डज अ काउ, फॉर्मेलिटी है ये लगाना इंग्लिश का कल्चर से। डज अ काउ नॉट ईट ग्रास, ग्रास ऑब्जेक्ट है, लास्ट में चला जाएगा, डज अ काउ नॉट ईट ग्रास। नेक्स्ट, क्या ये बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, क्या के लिए ये बच्चे बहुवचन है, डू लगाएंगे, डू दीज चिल्ड्रेन, डू दीज चिल्ड्रेन नॉट रन, नॉट रन ऑन द रोड, सड़क पर, ऑन द रोड, ठीक है। डू दीज चिल्ड्रेन नॉट रन ऑन द रोड। अब इसका जो है आप देखिए, दीज चिल्ड्रेन नॉट रन ऑन द रोड, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 33, क्या रामू बाजार नहीं जाता है, डज रामू, ए रामू एक नाम है, इसे डे लगाएंगे, डज रामू नॉट गो टू, गो टू मार्केट, मार्केट, क्लियर, डज रामू नॉट गो टू मार्केट, मार्केट ऑब्जेक्ट की जगह पर है, स्थान पर आया है, ठीक है। नेक्स्ट 34, क्या तुम भात नहीं खाते हो, तो भात नहीं, तुम सब्जी के अनुसार लगता है डू, या तुम है तो डू रहेगा, डू यू नॉट ईट राइस, डू यू नॉट ईट राइस। देखिए राइस में चावल भी होता है, राइस में भात भी होता है, यदि आपको ज्यादा इंप्रेशन देना है भात पर तो आप बॉइल्ड लगा सकते हैं, बॉइल्ड, BOILD, बॉइल्ड, बॉइल्ड राइस लिख सकते हैं, बॉइल्ड राइस, चलेगा आपका स्पेलिंग। ये जो राइस है, हाँ, उसमें आप एक वर्ड जोड़ सकते हैं, और वह वर्ड हो सकता है क्या, आपका बॉइल्ड, BOILED, बॉइल्ड। अच्छा पेन सही नहीं चल रहा है, पेन मंगाए हैं वो और सही चलेगा, बॉइल्ड, बॉइल्ड राइस, BOILED, बॉइल्ड मैंने उबाला हुआ, राइस यानी भात। नेक्स्ट 35 नंबर, क्या तुम रेखा को नहीं जानते हो, तो क्या के लिए डू आ गया, अब तुम रेखा को नहीं जानते हो तो क्या हो गया, यू नॉट नो। अब इसमें आप डू नहीं आएंगे, बीच में नोट नहीं होता है, आप डू लग चुका है ऑलरेडी, बीच में नोट खाली आएगा, फॉर्मूला में भी दिखाए थे मैंने दिखाया था, डू यू नॉट नो रेखा,
डू यू नॉट नो रेखा, क्या तुम रेखा को नहीं जानते हो? ठीक है, इस तरह से हम लोग को माना है। क्या भारतीय किसान परिश्रम नहीं करते हैं? क्या आगे लिख गया? भारतीय किसान बहुवचन डू, भारतीय किसान के लिए इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स। अब परिश्रम नहीं करते हैं तो नहीं के लिए नॉट। अब करने का वर्क, परिश्रम करने का वर्क हार्ड है। परिश्रम करने का मीनिंग यहाँ पर है कि कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, ये सेंस है। या सुटेबल इंग्लिश में बनाएंगे वाक्य स्टैंडर्ड में, तो वाक्य में क्या आ जाएगा? नॉट वर्क हार्ड। नॉट के बाद आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगाते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वर्क क्या है? V1 है। हार्ड क्या है? उसका पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, हम आगे आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या तुम रात में नहीं पढ़ते हो? क्या के लिए तुम है तो डू रहेगा, डू यू नॉट रीड एट नाइट। रात में की कहा जाता है यहाँ पर इन इन नाइट, मतलब लिखिए यहाँ पर रात का एट लिखना पड़ता है, एट। ठीक है, सुबह शाम रहता इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन लगाएंगे, लेकिन रात रहेगा तो एट लगाएंगे, एट नाइट। तो क्या हो गया? डू यू नॉट रीड एट नाइट, एट नाइट। ठीक है, रात में, रात में क्या करेंगे? एट नाइट लगाएंगे, एट नाइट। ठीक है, और लास्ट ये है 38। क्या लता अंग्रेजी नहीं जानती है? क्या अगर जानते हैं आप? लता एक नाम है, सिंगल नेम, इसलिए डज लगाएंगे। डज लता, डज लता नॉट नो इंग्लिश, डज लता नॉट नो इंग्लिश। इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। नो क्या हुआ? V1 हुआ। फॉर्मूला बता जो है पूरा चल रहा है, सारे वाक्य। आप यदि फॉर्मूला वाइज आप लर्न कर जाएंगे सब बातों को ना, तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो है यह वीडियो यहीं पर द एंड हुआ। हाँ, और मैं अपने तरफ से जितना मेरी क्षमता थी मैंने पढ़ाया, समझाया। आप जरूर गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो अच्छा सीखेंगे, और चैनल की तुलना में आप अनुमान भी कर पाएंगे। तो आप हमें इसके लिए उत्साहित करिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही लगातार पढ़ाता रहूं। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया था उसमें आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब करिए, पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए। ये पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप कन्फ्यूजन नहीं रहने पर भी आप कमेंट करिए कि पढ़ाई अच्छा लग रहा है आपको, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। इस तरह से आपका जो है ये वीडियो का यही अंत हुआ, और आप लोग से टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम जी।